जय हिंद दोस्तों। आज आपके लिए हिंदी के मॉडल सेट पेपर लेकर आया हूं, जो कि बिहार बोर्ड की 10वीं की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में आप एंड तक बने रहें ताकि आपके नज़रे से एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलिए इस वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। किसके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? किसके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो किसके? बड़ौदा नरेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ौदा नरेश। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य कौन सी विद्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की विद्या है, तो क्या है? निबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा निबंध है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? तो उपर्युक्त सभी पर, यानी कि स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व, यानी कि उपर्युक्त सभी पर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन है, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? तो कौन हो जाएगा राइट आंसर? महल वाले, क्योंकि झोपड़ी और महल की लड़ाई में हमेशा महल वाले जीतते हैं। अगले क्वेश्चन है, मध्य वर्ग के अनेक अंतर्विरोधी को उजागर करती है। मध्य वर्ग के अनेक अंतर्विरोध को उजागर करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 के दांत। कौन करती है? 20 के दांत। अगले क्वेश्चन है, सेन साहब की आंखों का तारा है, यानी कि सेन साहब की आंखों का कौन तारा था? तो खोखा तारा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा खोखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोखा के दांत किसने तोड़े? खोखा के दांत किसने तोड़े? तो मदन ने तोड़े थे। किसने तोड़े थे दोस्तों? मदन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनकी लड़कियां तहजीज और तमीज की जीती जागती मूरत थी? किनकी लड़कियां तहजीज और तमीज की जीती जागती मूरत थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेन साहब। सेन साहब की लड़कियां तहजीज और तमीज की जीती जागती मूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा? मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा? राइट आंसर हो जाएगा युवा अंग्रेज अधिकारियों को कहा। युवा अंग्रेजी अधिकारियों को कहा। अगले क्वेश्चन है, दारिस नामक सोने की सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा बीरेन हस्टिंग को। किसे मिला था? बीरेन हस्टिंग को मिला था। अगले क्वेश्चन है, मैक्स मुलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। मैक्स मुलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा है दोस्तों संस्कृत है। कौन है? संस्कृत है भारत की प्राचीन भाषा। अगले क्वेश्चन है, दगीची की हड्डी से क्या बना था? दगीची की हड्डी से क्या बना था दोस्तों? तो इंद्र का ब्रज बना था। क्या बना था? इंद्र का ब्रज। अगले क्वेश्चन है, नाखून प्रतीक है। नाखून प्रतीक है क्या दोस्तों? पाशवी वृत्ति का। क्या? पाशवी वृत्ति का। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1907 दुबे छपरा बलिया में हुआ था। 1907 ईस्वी में हुआ और दुबे छपरा बलिया में हुआ था। अगले क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ललित निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ललित निबंध है क्या दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है, दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा सरहद पाद। सरहद पाद, सरहद पाद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के आदि कवि हैं। हिंदी के आदि कवि हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरहद पाद। सरहद पाद। अगले क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1935 में। अगले क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य द्वारा रचित निबंध कौन सी है? गुणाकर मूल्य द्वारा रचित निबंध कौन सी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागरी लिपि।
कौन सी थी? नागरी लिपि थी। अगले क्वेश्चन है, हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत द्वारा लिखित कथा है। हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत द्वारा लिखित कथा है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर। क्या हो जाएगा? बहादुर। अगले क्वेश्चन है, बहादुर पर कितने रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लगा था? बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 रुपये के। 11 रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहादुर कहाँ का रहने वाला था दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। बहादुर है जो नेपाल का रहने वाला था। अगले क्वेश्चन है, साहित्य के निर्माण में प्रगतिशाली मनुष्य की कैसी भूमिका होती है? साहित्य के निर्माण में प्रगतिशाली मनुष्य की कैसी भूमिका होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्णायक। निर्णायक होती है। निर्णायक होती है। अगले क्वेश्चन है, निबंध परंपरा का मूल्यांकन के लेखक हैं। निबंध परंपरा का मूल्यांकन का लेखक कौन है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा थे। अगले क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब और कहाँ हुआ? पंडित बिरजू महाराज के जन्म कब और कहाँ हुआ था दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा 4 फरवरी 1938 ईस्वी लखनऊ में हुआ था। 4 फरवरी 1938 ईस्वी लखनऊ में हुआ था। अगले क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज नृत्य की शिक्षा के लिए पहल किस संस्था से जुड़े थे? पंडित बिरजू महाराज नृत्य की शिक्षा के लिए पहल किस संस्था से जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक दिल्ली। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक दिल्ली से जुड़े थे। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, कथक नृत्य की पार्य माने जाते हैं। कथक नृत्य की पार्य माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा 27 वर्ष की उम्र। 27 वर्ष की उम्र में मिला था। अगले क्वेश्चन है, ललित रचना अवनियों के रचनाकार कौन हैं? ललित रचना अवनियों के रचनाकार कौन है दोस्तों? अशोक वाजपेयी। राइट आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी। अगले क्वेश्चन है, अवनियों दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा कैसा शहर है? अवनियों दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा कैसा शहर है? तो कैसा शहर है? पुराना हो जाएगा। इसका राइट आंसर पुराना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, लाल शतरूंज का धार्मिक उपयोग होता है। लाल शतरूंज का धार्मिक उपयोग रहा या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। अगले क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है तो मछली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मछली हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, महाविद्यालय कहानी संग्रह से संकलित कहानी है। महाविद्यालय कहानी संग्रह से संकलित कहानी है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा मछली। क्या हो जाएगा दोस्तों? मछली हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है, मछली लेकर कौन भाग गया? मछली लेकर कौन भाग गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतू भाग गया था। कौन भाग गया था? संतू भाग गया था। अगले क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था दोस्तों तो शमसुद्दीन था। शमसुद्दीन था। अगले क्वेश्चन है, रसूलन बाई थी। रसूलन बाई थी तो क्या थी दोस्तों? रसूलन बाई एक गायिका थी। क्या थी? गायिका थी रसूलन बाई। अगले क्वेश्चन है, नौबत खाने में इबादत पाठ केंद्र में है। नौबत खाने में इबादत पाठ केंद्र में है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिस्मिल्लाह खां। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां। अगले क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था।
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था दोस्तों। तो कहाँ हुआ था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का? डुमराम बिहार में हुआ था। डुमराम बिहार में हुआ था। अगले क्वेश्चन है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो राष्ट्रपिता हम लोग पहले से जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन है, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1893 से 1914 ईस्वी तक। 1893 से 1914 ईस्वी तक। अगले क्वेश्चन है, गुरु नानक कौन थे? गुरु नानक कौन थे दोस्तों? तो सिखों के प्रथम गुरु थे। सिखों के प्रथम गुरु थे। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, ननकाना साहब किनकी जन्म स्थान कहलाता है? ननकाना साहब किनका जन्म स्थान कहलाता है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक। किनका? तो गुरु नानक। अगले क्वेश्चन है, रहीरास किसकी रचना है? रहीरास किनकी रचना है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक की थी। किसकी थी? गुरु नानक की थी। अगले क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रस खान की है। किसकी रचना है? रस खान की है। अगले क्वेश्चन है, रस खान के रचना काल के समय में किसका राज्यकाल था? रस खान के रचना काल के समय में किसका राज्यकाल था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के। किसका था दोस्तों? जहांगीर के था। अगले क्वेश्चन है, रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए? रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? तो ब्रजभूमि पर चले गए थे। कहाँ चले गए थे? ब्रजभूमि। अगले क्वेश्चन है, मोह आंसू बनी ही लय बरसों कौन कहते हैं? मोह आंसू बन ही ले बरसों कौन कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद कहते हैं। कौन कहते हैं दोस्तों? घनानंद कहते हैं। अगले क्वेश्चन है, कवि पर्जन्य किसे कहा? कवि पर्जन्य किसे कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा बादल को कहा। किसे कहा था? बादल को कहा था। अगले क्वेश्चन है, घनानंद की कविताओं में किसकी गहरी व्यंजना मिलती है? घनानंद की कविताओं में किसकी गहरी व्यंजना मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि प्रेम की पीड़ा, मस्ती, वियोग के उपर्युक्त सभी को मिलती है। स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार हैं। स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमघन। कौन थे? प्रेमघन थे। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं दोस्तों। स्वदेशी कविता में कवि को भारत में अब क्या दिखाई नहीं पड़ता है? स्वदेशी कविता में कवि को भारत में अब क्या दिखाई नहीं पड़ता है? तो क्या नहीं दिखाई पड़ता है? भारतीयता। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीयता दिखाई नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता भारत माता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत हुआ? कविता भारत माता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यथा तथ्य। यथा तथ्य हुआ था। अगले क्वेश्चन, भारत माता किस काव्य संग्रह से संकलित है? भारत माता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्राम्य। ग्राम्य से संकलित है। अगले क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म कविता के कवि हैं। जनतंत्र का जन्म कविता के कवि हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र कवि दिनकर को किस काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? राष्ट्र कवि दिनकर को किस काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्वशी। उर्वशी मिला था। अगले क्वेश्चन है, तार सप्तक के संपादक थे। तार सप्तक के संपादक थे।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगे। आगे संपादक थे। अगले क्वेश्चन है, दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, पंक्ति किस पाठ की है। दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, पंक्ति किस पाठ की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक की कौन सी कविता पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंत व्यर्था को अभिव्यक्त करती है। अंत व्यर्था को अभिव्यक्त करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या। अगले क्वेश्चन है, बीरेन डंगवाल हैं। बीरेन डंगवाल हैं तो क्या थे दोस्तों, समकालीन कवि हैं। समकालीन कवि हैं। अगले क्वेश्चन है, धमाके के साथ देवी जागरण कहाँ हुआ। धमाके के साथ देवी जागरण कहाँ हुआ, तो गरीब बस्तियों में हुआ था। गरीब बस्तियों में हुआ था। अगले क्वेश्चन है, कवयित्री अनामिका का जन्म कब और कहाँ हुआ। कवयित्री अनामिका का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 अगस्त 1961 मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। 17 अगस्त 1961 मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनलता सेन। बनलता सेन। अगले क्वेश्चन है, जीवनानंद दास बांग्ला के किस कलयुग के कवि हैं। जीवनानंद दास बांग्ला के किस कलयुग के कवि हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छायावादी युग। छायावादी युग के कवि हैं। अगले क्वेश्चन है, रेनर मारिया। रेनर मारिया का जन्म कहाँ हुआ था। रेनर मारिया का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, जर्मनी में हुआ था। इसका राइट आंसर जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के अनुसार भक्त किस रूप में है। कवि के अनुसार भक्त किस रूप में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि जलपात्र, मदिरा, वेश और वृत्ति, सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा के लेखक हैं। दही वाली मगम्मा के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास। श्रीनिवास हैं लेखक। अगले क्वेश्चन है, B.R. नारायण किस कहानी का अनुवाद किया। B.R. नारायण किस कहानी का अनुवाद किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा। अगले क्वेश्चन है, मगम्मा की बहू कौन थी। मगम्मा की बहू कौन थी। तो नजम्मा थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा नजम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी केंद्रीय पात्र है। लक्ष्मी केंद्रीय पात्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ढहते विश्वास। ढहते विश्वास। अगले क्वेश्चन है, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़िया। उड़िया से अनुदित है। अगले क्वेश्चन है, गुजराती साहित्यकार ईश्वर पेटलीकरण द्वारा रचित कथा है। गुजराती साहित्यकार ईश्वर पेटलीकर द्वारा रचित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ। ईश्वर पेटलीकर द्वारा रचित है माँ। अगले क्वेश्चन है, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तामिल। तामिल से अनुदित है। अगले क्वेश्चन है, सुजाता का वास्तविक नाम है। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस रंगराजन। एस रंगराजन नाम है। अगले क्वेश्चन है, सावरदैया भाषा के सफल कहानीकार हैं। सावरदैया भाषा के सफल कहानीकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी। राजस्थानी। अगले क्वेश्चन है, तीन बेटी की माँ है। तीन बेटे की माँ है। कौन था दोस्तों, सीता। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीता। अगले क्वेश्चन है,
वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। वर्णों को व्यवस्थित समूह को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? वर्णमाला। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्णमाला। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, छात्राज्ञा श्रा को क्या कहते हैं? छात्राज्ञा श्रा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अगले क्वेश्चन है, वस्तु स्थान भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? वस्तु स्थान भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अगले क्वेश्चन है, मैं आप चला जाऊंगा। मैं आप चला जाऊंगा। इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। अगले क्वेश्चन है, विशेषण शब्द विशेषता बताते हैं। विशेषण शब्द विशेषता बताते हैं यानी कि किसकी विशेषता बताते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा और सर्वनाम की। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, के लिए किस कारक का चिन्ह है? के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो के लिए यानी कि संप्रदान कारक। संप्रदान कारक राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि निर्जन में आप अगर यदि उपसर्ग या प्रत्यय पढ़े हैं तो जानते होंगे कि उपसर्ग आगे लगता है हमेशा। तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा नीर। नीर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? तो निस से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उपसर्ग आगे लगता है तो निस हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो 2 होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 होते हैं। अगले क्वेश्चन है, इंद्र का पर्यायवाची है। इंद्र का पर्यायवाची है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवराज। इंद्र का पर्यायवाची देवराज। अगले क्वेश्चन है, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? तो निर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर उपसर्ग है निर्जन में। अगले क्वेश्चन है, श्री गणेश। श्री गणेश का विपरार्थक शब्द है। श्री गणेश का विपरार्थक शब्द है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इति श्री। इति श्री। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, राजदूत में है। राजदूत में है यानी कि क्या चीज़ हो जाएगा इसका राइट आंसर? द्वंद्व समास। यह कौन सा समाज है? राजदूत में है, द्वंद्व समास है। अगले क्वेश्चन, व्याम का संधि विच्छेद क्या है? व्याम का संधि विच्छेद क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्लस आयम। बी प्लस आयम। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, जहाँ दोनों पद प्रधान हो वह कौन सा समास होगा? जहाँ दोनों पद प्रधान हो वह कौन सा समास होगा? तो द्वंद्व समास होगा। दोनों पद प्रधान हो वह द्वंद्व समास होगा। अगले क्वेश्चन है, जंगल में लगने वाले आग। जंगल में लगने वाली आग क्या है? दावा नल। दावा नल हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, लिंग की दृष्टि से दैहिक क्या है? लिंग की दृष्टि से दैहिक क्या है दोस्तों? पुल्लिंग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। अगले क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी का चयन करें तो इसमें से आप लोग ऑप्शन में से देख सकते हैं कि शुद्ध वर्तनी क्या है। यानी कि छ, ये तो नहीं हो जाएगा। छ ऐसे भी नहीं हो जाएगा। छ ये भी नहीं हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छ। ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके दर्शन कब होंगे। यानी कि देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यह काम करा है। मैंने यह काम करा है, ये तो नहीं होगा। प्यास से ओठ सूख रहा था। प्यास से ओठ सूख रहा है हो जाएगा। मेरा बात सुनो। मेरा बात सुनो, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
आपके दर्शन कब होंगे? आपके दर्शन कब होंगे? अगले क्वेश्चन है दोस्तों, भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। अगले क्वेश्चन है, हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों? चोरी करना, यानी कि चुरा लेना। अगले क्वेश्चन है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो बहुवचन आंसुओं हो जाएगा। इसका राइट आंसर आंसुओं। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, नीरव का संधि विच्छेद क्या है? नीरव का संधि विच्छेद क्या है दोस्तों? नी प्लस रब। नी प्लस रब। इसका राइट आंसर हो जाएगा नी प्लस रब। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और डेली अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।